नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका YouTube चैनल आयुर्वेदिक चिकित्सा में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी जो आपके दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। बात आरंभ करें अगर आयुर्वेद की, तो जैसे कि हम जानते हैं, आयुर्वेद संसार का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है। और आयुर्वेद के ग्रंथ त्रिदोष अर्थात वात पित्त कफ के असंतुलन को रोग का कारण मानते हैं और समदोष की स्थिति को आरोग्य। इसी को महर्षि वाग्भट ने कहा है कि वायु पितम कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः है। तो कैसे हम वात पित्त कफ को समान अवस्था में ला सकते हैं। महर्षि वाग्भट के अनुसार हमारे शरीर में वात पित्त कफ अगर समान नहीं है तो हमें वात के लगभग 80, पित्त के लगभग 46 से 50 और कफ के लगभग 28 रोग होने की संभावना बहुत हद बढ़ जाती है। अगर त्रिदोष की समान अवस्था है तो हम अपने शरीर में होने वाली 150 से ज़्यादा रोगों से बच सकते हैं। तो इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि इस समूची पृथ्वी पर उपलब्ध एक अमृत तुल्य औषधि मिश्रण त्रिफला के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अमृत तुल्य ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसा औषधीय मिश्रण है जो हमारे शरीर के वात पित्त और कफ अर्थात त्रिदोष को सम अवस्था में लाने में बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करता है। जिस तरह माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, उसी तरह त्रिफला शरीर के आंतरिक अंगों की देखभाल कर सकता है। त्रिफला की तीनों जड़ी बूटियां आंतरिक सफाई को बढ़ावा देती हैं, जमाव और अधिकता की स्थिति को कम करती हैं तथा पाचन एवं पोषक तत्वों के सम्मिलन को बेहतर बनाती हैं। जैसा कि हमें त्रिफला के नाम से भी पता चलता है, 3 फल जो हैं हरड़, बहेड़ा और आंवला। अब बात करते हैं इसके सही अनुपात की, क्योंकि त्रिफला अर्थात हरड़, बहेड़ा और आंवला ये तीनों बहुत ही कम कीमत में आप कहीं भी बाजार से खरीद कर लाकर घर पर ही इनका मिश्रण तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है हरड़ 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग और आंवला 3 भाग। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, अगर हरड़ की मात्रा हम 100 ग्राम लेते हैं तो बहेड़ा लीजिए 200 ग्राम और आंवला लीजिए 300 ग्राम। यही इनका सही अनुपात है। और अगर आपके पास समय की कमी है तो आप बाजार से तैयार मिश्रण भी लाकर उपयोग कर सकते हैं, परंतु उसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके सही अनुपात की, क्योंकि बाजार में मिलने वाला ज़्यादातर उत्पादों में इन तीनों की समान मात्रा को जांच कर ही आप उत्पाद खरीदें। क्योंकि बाजार में मिलने वाले ज़्यादातर उत्पादों में इन तीनों की समान मात्रा आपको मिलती है, जो कि आपको उतना फ़ायदा नहीं दे सकती। इसीलिए इसका वही मिश्रण खरीदें जिसमें इनकी मात्रा का अनुपात हरड़ 1, बहेड़ा 2 और आंवला 3 हो। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। आप त्रिफला रात्रि में सोने से पूर्व 3 से 5 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी अथवा दूध या गुड़ शहद के साथ ले सकते हैं। क्योंकि त्रिफला पानी के साथ अकेला माना जाता है, इसीलिए प्रयास कीजिए कि इसे या तो दूध के साथ, नहीं तो गुड़ या शहद के साथ लिया जाए। त्रिफला कभी भी अकेला उपयोग ना करें। अगर करना पड़े तो ज़्यादा लंबे समय तक ना करें। ऐसा करने से आपको हल्की कमजोरी का सा आभास हो सकता है। दूध, गुड़ या शहद के साथ आप इसे कितने भी लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। भारत के कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज आदि संस्थानों द्वारा हाल में हुए शोध से यह पता चला है कि एक महत्वपूर्ण विषनाशक और कैंसर विरोधी कारक के रूप में त्रिफला अत्यंत उपयोगी औषधि है। आयुर्वेद में इसके उपयोग, इससे बनाई जाने वाली विभिन्न औषधियों और उनके औषधीय और चिकित्सकीय गुणों के बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमसे लगातार जुड़े रहने व आयुर्वेद की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो अपने और जानकारों तक पहुंचाने के लिए लाइक व शेयर भी कीजिए। नमस्कार।